यस मम्मी, आज तो मैं जीत गया। 2 गुलाम और 1 दस्ती। 1 मिनट, मेरे ताश तो देखो, 2 रानी और 1 गुलाम। बाजी मैंने जीती है। ओह शिट, नॉट अगेन माँ। भाई आज 2 गुलाम पाके तो मैं सोच रहा था कि ये बाजी मैं ही जीतूंगा, पर आपसे जीतना तो नामुमकिन ही है। अरे बेटा, तुम आ गई? कहाँ गई थी तुम? मैं वहां गई थी जहां एक बाप अपनी जवान बेटी के गुजर जाने का शोक मना रहा था, लेकिन यहां तो ताश खेला जा रहा है। क्या है बेटा, निर्मल आजकल इतना मायूस रहता है ना, तो मैंने सोचा कि मैं इसका थोड़ा दिल बहला दूं। बस कीजिए मम्मी जी, और कुछ मत कहिए। अनुराग को भले ही आप पर अंधा विश्वास होगा, लेकिन मैं आपका असली चेहरा पहचान गई हूं। मैं रेणुका को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। तुम क्या कहना चाहती हो कि रेणुका की हत्या हमने की है? जी हाँ। ये बात सही नहीं है भाभी। अच्छा चलो भाभी, हमने मान लिया कि ये बात सही है कि हमने एक बहू को जलाकर मार दिया है, तो क्या हम दूसरी बहू को जला के मार नहीं सकते? तुम मुझे धमकी दे रहा हो? भाभी आप इसे धमकी समझिए या हमारी सफाई, फैसला आप पे छोड़ दिया है। जय हिंद। पहचाना हमें? हाँ, क्यों नहीं पहचानेंगे। सूर्यमुखी से शादी करके क्या ये इतना बदल गया है कि मैं इसे पहचानूंगा नहीं? सूर्यमुखी? कौन सूर्यमुखी? हम किसी सूर्यमुखी को नहीं जानते। देखा माँ, इन्होंने हमें नहीं पहचाना। पहचानेंगे कैसे बेटा? ये तो ओ पिताजी, हम आपके पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र। और सूर्यमुखी हमारी बहू है ना? सूर्यमुखी नहीं, चंद्रमुखी। अरे जो भी मुखी हो, उसे कहीं साथ में तो नहीं लिया? देखा बेटा, इन्होंने अपनी ताकत से तुम्हें भी पहचान लिया। हमने किसी चंद्रमुखी से विवाह नहीं किया। सच? जी हाँ पिताजी। और देखिए पिताजी, हम सत्य बोले या ना बोले, किंतु मिथ्या झूठ कदापि नहीं बोलते। सच? हमारी राजनीति की नीति यह कहती है कि अगर आपको झूठ बोलना भी पड़े तो आप बोलें, किंतु स्वीकार कदापि ना करें। अरे छोड़िए राजनीति की बातें। जब तूने सूर्यमुखी से शादी ही नहीं की, अबे तो बाहर बाहर क्यों रहता है? हाँ, वैसे हम भी यही सोच रहे थे कि हमारा इस घर में लौटना अत्यधिक आवश्यक हो गया है। बस ठीक है, मैं तेरी भी शादी करा दूंगा। मेरी एक और इच्छा पूरी हो जाएगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मांग मांग जो चाहता है। ठीक है, आप अपने वस्त्र दे दीजिए हमें। कपड़े? जी हाँ। सरस्वती, इसे एक मेरा पुराना धोती कुर्ता दे दो। अरे धोती कुर्ता नहीं, हमें आपके ये वस्त्र चाहिए जो आपने पहन रखे हैं। नहीं नहीं, ये नहीं दूंगा, ये मैंने आज ही खरीदे। नहीं नहीं, हमें तो यही वस्त्र चाहिए, कंठ लंगोट के साथ। अरे नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा। आज ही खरीदे हैं मैंने। कमाल करता है, जिंदगी में पहली बार सूट पहना है और उसी पर तेरी नजर पड़ गई। अरे जब इतना मांग रहा है तो दे दीजिए ना। अरे 2 महीने 26 दिन के बाद इसी कमबख्त के हो जाएंगे। 2 महीने 26 दिन के बाद क्यों? जब किसी को नहीं बताया तो तुझे क्यों बताऊं? है, जाओ जाकर आराम करो, मैं बहुत थक गया हूं। आओ जी, आओ आओ आओ। और बेटा, अच्छा किया जो तू चंद्रमुखी को भूल गया। हाँ, क्या है, इश्क विश्क के चक्कर में खर्चे बड़े हो जाते हैं। Excuse me? सर भाई सर, तोड़ दे की गिल्ली सर। ओके ओके, कम ऑन। अरे शाबाश शाबाश, ये बॉल डाली तन्ने, बहुत बढ़िया। Excuse me, sir. Sir, my name is Kapil and I'm new to this college. हाँ? क्या बोला? आडी, इधर इधर। कितनी बार बोला? आड़ी नहीं, आड़ी, आड़ी का स्टाइल यार। हाँ बाबड़े, बंद कर करना। Bad breath. अरे सुन इधर, क्या बोल रहा है अंग्रेजी में? Yes, tell me. Sir, I'm Kapil and I'm a fresher in this college and I wanted to meet. क्या बोल दिया इसने? अरे क्या बोल दिया?
छोड़ यार, पिट जाएगा, पहली बार कॉलेज आया। पिटेगा पिटेगा पिटेगा। क्या बोला क्या इसने आड़ी? क्या बोला? सर मैं तो इतना तेरे को गाली दे रहा यार। नहीं सर, मन ने गाली थी इसने। हाँ यार। झूठ बोल रहा है। अब तो पिटे लटते और हरियाणा ले जाओ मैं तन्ने मार मार के। क्या कह रहा था? सर प्लीज अंडरस्टैंड सर। अब तो वो वाली गाली दे दी यार। वो वाली गाली दे दी। अब तो मैं तुझे सब पढ़ते मारूंगा। प्लीज सर, बहुत मारूंगा। आज बवाल हो जाएगा। ड्यूड आराम से ड्यूड, आराम से। Dude, no sir, please. I'm just trying to say, sir, my name is Kapil. I'm new to this college. I'm in your house, Himachal house, sir. And I'm फिर से बोला यार। हिंदी में बोलता था। सुन भाई, सर मैं मिस्टर कुणाल से मिलना चाहता हूँ। कुणाल से मिलना चाहता है? क्या मिस्टर कुणाल? क्यों बे बावड़े? तू गाड़ी कर रहा था? बावड़े नहीं, आड़ी। लेकिन एक कुणाल क्या कर रहा है? कुणाल को बुलाना ना, समझा? मुन्ना कुणाल से मिलने आए हो? चल कुणाल को बुलाते हैं। कुणाल इधर आ यार। अच्छा कुणाल देखो आदम से। चलो मारा ना मेरी बच्ची को, मार दिया इसे। मैंने अपना सब कुछ बेचकर तुम्हारी सब मांगों को पूरा किया, फिर तुम्हारा पेट नहीं भरा। अरे मारना था तो मुझे मार दे। मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? डैडी देखिए, जिसकी मौत हुई है वो मेरी पत्नी थी। इसके मरने का गम मुझे भी है डैडी। मुझे पता है कि आप बहुत दुखी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मुंह में जो भी आएगा आप वो यहाँ बोलते चले जाएंगे। प्लीज। नहीं भैया, एक मिनट भैया, हम लोग यहाँ वैसे ही पहले से बहुत दुखी बैठे हैं, और आप डैडी प्लीज हमारे दुख को और ना बढ़ाएं। अरे प्लीज यार, मुझसे बात ठीक से करिए, उनके दिल की हालत को समझ, सुन ले बस। मम्मी जी, वो मैं सोच रही थी कि। हाँ बेटी, क्या कहना चाहती हो? बोलो। मैं ये सोच रही थी कि इस तहकीकात में अगर हम पुलिस का साथ देते तो अच्छा होता। देखो, कार्रवाई तो हो ही रही है, अगर हम पुलिस के साथ कोऑपरेट करते हैं तो कम से कम ये बात तो तय हो जाती है कि हम कुछ छुपा नहीं रहे। बेटी, वैसे तो मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कि रोज पुलिस का आना जाना, कोर्ट कचहरी के चक्कर, और हमारी बिरादरी में हमारे कितनी बदनामी होगी। और तुम तो जानती हो, लोग बस कीचड़ उछालने का मौका ढूंढते हैं। लेकिन मम्मी जी, कम से कम हम रेणुका के पिताजी की गलतफहमी तो दूर कर सकते हैं। पुलिस का साथ देने से जब ये बात साबित हो जाएगी कि हम निर्दोष हैं, तो रेणुका के पिताजी को ये तसल्ली हो जाएगी कि उसकी मौत महज एक एक्सीडेंट थी। माफ कीजिएगा भाभी, पर उस दिन जिस तरह से रेणुका के पिताजी ने हमें आके बुरा भला कहा, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें कोई तसल्ली वसल्ली देने की जरूरत है। बेटे, माँ जैसे सेकेंड माँ, वो समझते क्या अपने आप को? उनकी हैसियत क्या है? उसके बाद भी हमने रेणुका को इस घर में प्यार से रखा। क्या कुछ नहीं किया हमने उसके लिए? और उसके बदले में उन्होंने हमें ये सिला दिया है। निर्मल, तुम्हारी ऐसी ही बातें शक को पैदा करती हैं।